नमस्कार, भगवत गीता कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही विशेष श्लोक पर बात करने वाले हैं और उससे जुड़ी एक कहानी भी है। ये जो जानकारी है ये हमें भक्ति, ईश्वर से मिलन का मार्ग नाम के स्रोत से मिली है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ईश्वर की निष्पक्षता और भक्ति की क्या भूमिका है उसे समझें। तो भगवत गीता का अध्याय 9 श्लोक 29 है, समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। चलिए इसके गहरे अर्थ को और ये हमारे जिंदगी से कैसे जुड़ता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि मैं सभी प्राणियों के लिए एक जैसा हूँ, न कोई मुझे नापसंद है और न कोई खास प्रिय, लेकिन जो प्रेम से मुझे भजते हैं वो मुझ में रहते हैं और मैं उनमें। पर ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। अगर भगवान सच में सबके लिए एक जैसे हैं तो फिर हम सबके अनुभव इतने अलग अलग क्यों होते हैं? कभी कभी लगता है ना कि किसी की ज्यादा सुनी जा रही है। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बहुत गहरा भी है। देखिए, ईश्वर का जो संभाव है, उनकी निष्पक्षता, वो हमारी इंसानी समझ से काफी अलग है। हम अपने रिश्तों में पक्षपात करते हैं, किसी को ज्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम। पर ईश्वर के लिए ऐसा कोई भेद है ही नहीं। वो तो जैसे एक सागर की तरह है, सबके लिए उपलब्ध। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस सागर से जुड़ते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद इसी जुड़ाव को समझाने के लिए वो कहानी है श्रुति और भक्ति का रहस्य। उसमें श्रुति नाम की एक लड़की है, वो अक्सर यही सोचती थी, क्या भगवान मेरी कम सुनते हैं? दूसरों को देखो, उनको तो सब कितनी आसानी से मिल जाता है। और वो उदास रहती थी, कभी कभी भगवान से रूठ भी जाती थी। मुझे लगता है हम में से कई लोग कभी न कभी ऐसा महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, श्रुति की ये जो उलझन है ये बहुत ही आम है। कहानी में आगे क्या होता है, जब उसकी नानी उसे यही श्लोक सुनाती हैं, तब उसे धीरे धीरे बात समझ आने लगती है। उसे ये एहसास होता है कि भाई, भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहे। वो जो फर्क वो महसूस कर रही थी, वो दरअसल उसके अपने कनेक्शन, उसके अपनी भक्ति की पुकार में था। श्लोक का दूसरा हिस्सा यही तो कहता है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मतलब जो भक्ति से भजते हैं उनके लिए वो अनुभव अलग हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कमी भगवान में नहीं है, बल्कि शायद हमारे याद करने के तरीके में, हमारे जुड़ने के तरीके में है। जैसे श्रुति के साथ हुआ, उसकी शिकायत धीरे धीरे समर्पण में बदल गई। पर ये बदलाव आता कैसे है? बस वो जो अनुभव की दूरी है ना, वो भक्त की पुकार कितनी गहरी है उससे तय होती है। जब कोई दिल से पूरी श्रद्धा से जुड़ता है तो वो नजदीकी महसूस होती है। ये ऐसा नहीं कि ईश्वर किसी को चुन रहे हैं, नहीं, ये भक्त के हृदय का खुलना है। भक्ति कोई सौदा नहीं है, ये तो अंदर का एक परिवर्तन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ बुद्धि से या सिर्फ तर्क से ईश्वर को समझना काफी नहीं है? जैसे श्रुति ने महसूस किया, क्या दिल का वो जो जुड़ाव है वो ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस श्लोक और कहानी का सार ही यही है। ईश्वर निष्पक्ष हैं, वो सबके लिए समान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी समीपता, उनका जो वो एहसास है, वो सच्ची श्रद्धा, प्रेम और हार्दिक भक्ति से ही होता है। बुद्धि हमें रास्ता दिखा सकती है, पर मंजिल का जो अनुभव है वो तो हृदय से जुड़ने पर ही मिलता है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, वो प्रेम और समर्पण में ही प्रकट होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए हमें अपना दिल खोलना होगा, तर्क से आगे बढ़कर। हाँ बिल्कुल, और ये हमें एक बड़े दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है। सोचिए जरा, अगर भक्ति ही ईश्वर से वो अनुभव की दूरी मिटाती है, तो हम अपनी रोज की भागदौड़ में सिर्फ सोचने समझने से आगे बढ़कर सच्चे दिल से उन्हें याद करने का, उनका स्मरण करने का कौन सा एक छोटा सा अभ्यास, कौन सा एक छोटा सा काम अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है ये। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको भी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल भगवत गीता कोट्स को सब्सक्राइब करें, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसे उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। धन्यवाद।